खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 4। खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 4। नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक, नंबर 2 हजरत उमर बिन खत्ताब, नंबर 3 हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, नंबर 4 हजरत अलीउल मुर्तज़ा। ये खुलफाए राशिदीन 4 हैं। यही अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के अकाबिर का मसलक है। एक गलत फहमी आपको शायद कोई डाल दे या मुब्तला कर दे। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, खुलफाए राशिदीन ये 4 नहीं हैं, खुलफाए राशिदीन 7 हैं। उनमें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी हैं, उनमें हज़रत हसन भी हैं, उनमें हज़रत अमीर मुआविया भी हैं। क्यों? हज़रत अमीर मुआविया खलीफा तो थे, कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून, खलीफा भी थे, राशिद भी थे। खलीफा राशिद क्यों नहीं? हज़रत हसन 6 माह खिलाफत भी है, राशिद भी है, खलीफा राशिद क्यों नहीं? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कुछ अरसा मक्के पर खिलाफत भी है, राशिद भी है, खलीफा राशिद क्यों नहीं? तो हमारे साथी बड़ी जल्दी अपने अकाबिर के खिलाफ ज़िन बना देते हैं कि देखिए अकाबिर ने फरमाया खुलफाए राशिदीन 4 हैं और दलाइल कहते हैं 4 नहीं 7 है। अब हम दलील देखें या अपने बुजुर्गों को देखें। मैं बड़ी माजरत से बात कहूँगा, अगर अपने अकाबिर का मसलक आपको नजर आए और दलील उसके खिलाफ नजर आए, मसलक छोड़ने में जल्दी न करना, दलील तलाश करते रहना। कहीं ऐसा ना हो दलील की बुनियाद पे आप अकाबिर के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, फिर उसी मसलक पे दलीलें नजर आए और रुजू करने में आप में हिम्मत ना हो और जहन्नम के गड्ढे में जा गिरें। इसलिए जल्दी से काम न लें, इसकी इंतजार करें और किसी साहिब दलील से रब्ता करें। ये काबिर का मसलक ये है, हमें दलील ये मिली है, अब क्या करेंगे? तो खुलफाए राशिदीन कितने हैं? 7। बात कहेंगे कितने हैं? 7। और वो दलील में कुरान भी दे रहे हैं और दलील में हदीसें भी पेश कर रहे हैं, खलीफा भी है, राशिद भी है। अब समझना खुलफाए राशिदीन का मतलब क्या है, फिर आपको उलझन कभी भी पैदा नहीं होगी। अब जब हम कहते हैं ये खलीफा राशिद, इसका माना क्या है? खलीफा राशिद का माना ये है कि ऐसा सहाबी जिसकी खिलाफत का वादा अल्लाह ने कुरान में किया है, वो 4 है। जिनकी खिलाफत का वादा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो कितने हैं? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम। इस आयत को आयत इस्तिखलाफ कहते हैं। इस आयत इस्तिखलाफ में जिनको खिलाफत देने का खुदा ने वादा किया, वो कितने हैं? 4 है। इस पे दलाइल में पेश नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। इससे मुराद सिर्फ खिलाफत राशिदा नहीं है, बल्कि कुछ लफ्ज़ माज़ूब है। इससे मुराद है खिलाफत राशिदा मऊदा फिल कुरान, खिलाफत राशिदा मऊदा फिल कुरान। ऐसी खिलाफत जिसका वादा कुरान में है, वो 4 के साथ है, वो सब के साथ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन कितने हैं? मैं एक मिसाल दे देता हूँ और यहाँ पर बात खुल जाए। मैं खिलाफत के मान पे दलाइल नहीं दे रहा, सिर्फ एक मसला ज़िम्मन समझा रहा हूँ। आप बताओ सहाबाए किराम में जन्नती कितने हैं? बताओ सहाबाए किराम में जन्नती कितने हैं? सारे। सहाबाए किराम में से जन्नत का वादा कितनों से है? सबसे। कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ वादा है। सहाबाए किराम में जन्नती कितने हैं? बोलो। सारे। सहाबाए किराम में से जन्नत का वादा कुरान में किससे किया है? बोलते जाओ ना। सबसे। कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना। और आप कहते हैं अशरा मुबशरा 10 है। तो जब जन्नत का वादा सबसे है तो ये 10 क्यों हो गए? आप बात समझे। 10 का मतलब क्या है? अब सारे सहाबा जन्नती, सबसे जन्नत का वादा, अशरा मुबशरा बिल जन्ना। ये अशरा मुबशरा के साथ क्यों मिलाते हैं? ये बताने के लिए, अगर कोई बंदा आपसे पूछे एक मजलिस में नाम ले लेके जिन सहाबा को नबी ने जन्नती फरमाया वो कितने हैं, क्या जवाब होगा? इसका माना ये नहीं कि बाकी जन्नती नहीं है। अब अशरा मुबशरा का माना है एक मजलिस में जिनका नाम लेकर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, वो कितने हैं? 10। तो जिस तरह अशरा मुबशरा बिल जन्ना से
باقی صحابی کے جنتی ہونے پر فرق نہیں پڑتا. اسی طرح خلفائے راشدین سے یہ تعزب نہیں آتا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، خلیفہ بھی تھے، راشد بھی تھے، لیکن وہ نہیں جن کی خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے. جن کی خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے صحابہ کرام میں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. میں